इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट्स का चाइना के हवाले से ये पुराना गेम प्लान रहा है कि हम चाइना के साथ जंग की सूरत में कम से कम 3-4 जगहों पे समुद्री जो रास्ते हैं वो बंद देंगे, यानी कि चाइना की ब्लॉकेड करेंगे। एक तो आप वैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में सुनते रहते हैं, हर जो एनालिस्ट है आपको इसके बारे में ही बताता रहता है कि मलाका बंद कर देगा इंडिया। लेकिन अगर आप मैप देखें तो फर्ज करें स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो भी जाती है और यहाँ पर अमेरिकन और इंडियन नेवीज आके खड़ी हो जाती हैं चाइना के जंगी जहाज़ों को, उनके ऑयल और उनके जो ट्रेड के शिप्स हैं, इनको रोकने के लिए, तो तब भी क्या चाइना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा ना, क्योंकि तब भी तो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाहर से जो ये रास्ते घूम के आते हैं, चाइनीज़ जहाज़ यहाँ से भी तो आ सकते हैं ना, मतलब इधर से भी तो उनका जो है रास्ता बन सकता है। ऐसे में सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक करना कोई बड़ा ऑप्शन नहीं होगा, इट वॉन्ट वर्क। अल्टरनेट मौजूद होगा ये इंडोनेशिया और ये साइडों से। हाँ, ये मेन रूट ज़रूर है, आज भी चाइना की जो जहाज़ों की अक्सरियत है यहाँ से गुजरती है, लेकिन इसका बंद होना काफ़ी नहीं होगा जंग की सूरत में। इसीलिए इंडिया के अंदर भी इस बात का एहसास है, उनके जो स्टडीज हैं वो इस चीज़ को स्टडी करते रहते हैं और वो इससे आगे का सोचते हैं और वो कहते हैं कम से कम 3 और जगहें हैं जहाँ पे हम ब्लॉकेड करेंगे। इसकी हिकमत अमली वो बनाते रहते हैं कि दिस इज़ हाउ वी विल स्टॉप चाइना इन केस ऑफ वॉर। एक तो वो कहते हैं कि मलाका ने तो बंद होना ही होना है, स्ट्रेट ऑफ मलाका ने, लेकिन दूसरा सिंगापुर के पास मौजूद सुंडा स्ट्रेट है। सुंडा स्ट्रेट अगर मलाका बंद होती है ना तो सुंडा स्ट्रेट से एक शॉर्टकट है, वहाँ से जा सकते हैं, तो वो कहते हैं इसको भी ब्लॉक कर देंगे सुंडा स्ट्रेट को। अगर आप मैप देखें तो मलाका को बाईपास करके सुंडा स्ट्रेट से जहाज आसानी के साथ आ सकते हैं। लेकिन फर्ज करें मलाका स्ट्रेट पे भी इंडियन नेवी, सुंडा स्ट्रेट पे भी इंडियन नेवी, फर्ज करें बंद कर देते हैं, तब भी इंडोनेशिया के पास ये रास्ते हैं दूसरे, इनको कहते हैं लंबोक स्ट्रेट, लोम्बोक। और अब लोम्बोक के मकाम पे वैसे एक नहीं 2 रास्ते हैं असल में। एक तो इट सेल्फ लोम्बोक स्ट्रेट है, लेकिन इसके साथ ही ओम्बाई के भी पानी है, ओम्बाई स्ट्रेट। जब तक ये सारे के सारे रास्ते बंद नहीं होते जंग के वक्त, तब तक चाइना को, चाइनीज जहाज़ों को आगे आने से नहीं रोका जा सकता, उनकी सप्लाई लाइन नहीं काटी जा सकती। ये नहीं हो सकता जब तक ये सारे बंद नहीं करेंगे, तब तक जो है चाइना पे असर नहीं पड़ेगा। अब इतने मैसिव स्केल पे ब्लॉकेड के लिए डू यू नो कि कितना मैसिव नेवल पावर चाहिए, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। आप बहुत बड़े एरिया की बात कर रहे हैं, असल में हज़ारों किलोमीटर का एरिया है, उसको बंद करने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इंडियन नेवी का बड़ा हिस्सा इस फ्रंट पे लगा भी दें, सारी इंडियन नेवी लगा दे इधर, तो पाकिस्तानी जो फ्रंट है वो तो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाना है और चाइना विल हैव कनेक्टिविटी थ्रू पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तानी सी रूट तो है ना वाया सी पैक, तो इधर इन चारों जगहों की ब्लॉकेड के बाद भी चाइना के पास रास्ते होंगे। और अगर 1971 में जैसे इंडियन नेवी ने कराची का ब्लॉकेड करने की कोशिश की थी, लेकिन एक ही रोज के अंदर वो प्लान धपड़धूस हो गया था, कैंसिल करना पड़े था, बिकॉज ये सिर्फ चाइना से जुड़ा मसला नहीं है। कराची की ब्लॉकेड सिर्फ चाइना का मसला नहीं है, ये बेसिकली इंडिया पूरी दुनिया की मुखालफत जो है कराची को ब्लॉक करके ले लेगा, क्योंकि कराची के पास अगर आप ब्लॉकेड करते हैं तो ये मेन सी रूट है जहाँ से फिर इंडोनेशिया, मलाइशिया, बांग्लादेश, पूरा आसियान, इन सारों के जो ट्रेड है वो मुतासर हो जाएगा, सारे ब्लॉक हो जाएंगे, नॉट जस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। इसीलिए ये एक बार 1971 में अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन एक ही रोज के अंदर प्लान जो था उसको कैंसिल करना पड़ा था, इंडियन नेवी को पीछे हटना पड़ा था। तो कहने को बड़ा आसान है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ ब्लॉक करेंगे, वहाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये जो 3-4 रास्ते मैंने शुरू में बताए थोड़ी देर पहले, जिनको ब्लॉक करने की जो इंडियन स्ट्रेटजिस्ट से बात करते रहते हैं, इसमें भी अगर आप देखें ना, इंडियन नेवी ने मुंह उठा के जाकर और सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के पानियों पे तो नहीं आना, ये तो इन्वेजन हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि इनमें से कोई एक भी मुल्क चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए किसी किस्म का कोई भी कॉपरेशन इंडिया के साथ नहीं करने जा रहा। चाइना इन सब का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इन सबको चाइना की जरूरत है, एंड यू विल नीड कॉपरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, किसी एक से भी नहीं, सबसे चाहिए होगी, तब जाके आप ये जो सारे ब्लॉकेड के आपके हिकमत अमली है वो बनेगी।
चारों के चारों जो रास्ते हैं, सबका आपको यहाँ पर समर्थन चाहिए। उधर से चाइना है, ये भी देखें आप, उधर से चाइना है दुनिया के 198 मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। दुनिया के 198 मुल्कों का ट्रेड, इनकी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाएगी अगर चाइनीज गुड्स को इस तरह से रोका गया तो। लिहाजा दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने इस ब्लॉकेड वाले आइडिया में इंडिया का ही विरोध करना है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी हिट हो रही होगी, इंक्लूडिंग वो मुल्क जहां से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मिडिल ईस्ट वाले, इंक्लूडिंग सऊदी और ईरान। इनका तेल सबसे बड़ा खरीदार तो चाइना है, तो चाइनीज जो तेल रोकना है वो बेसिकली इन्हीं का तेल रोकने के बराबर होगा ना, इन्हीं का तेल रोकेंगे ना चाइना जाने से। और यही मुल्क इंडिया के भी ऑयल सप्लायर है, तो ये अपना ऑयल फिर इंडिया को रोक देंगे अगर इंडिया इनका ऑयल रोकेगा तो। और वो जो इंडियन फॉरेन रिमिटेंसेस का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है इन मुल्कों से, मिडिल ईस्ट वालों से, तो उसका क्या होगा? अगर आप इनका तेल बंद कर देंगे तो ये ट्रेड बंद कर देंगे इंडिया के साथ। डू यू थिंक कि ये इंडिया के अंदर फिर इतने अरब डॉलर्स की रिमिटेंसेस भिजवाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर ये रिटालिएट करेंगे। लिहाजा मित्रों, ये जो ब्लॉकेड वाली कॉमेडी लगी रहती है ना, बहुत सारे मैं एनालिस्ट को सुनता रहता हूँ, ये कॉमेडी है बेसिकली। कहना आसान है ये करेंगे, लेकिन इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कोई नहीं सोचता इस पर। खुद इंडिया के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इवन इफ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई चाइनीज नेवी रेस्पॉन्ड ना भी करे। अव्वल तो आप जब ये कहते हैं ना यहाँ ब्लॉक करेंगे वहाँ ब्लॉक करेंगे, तो आप ये नहीं सोचते उधर से कौन है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। अगर आप उनको यहाँ ब्लॉक करेंगे भी तो उसका फिर इंडिया के ऊपर क्या इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक असरात होंगे, खुद इंडिया के ऊपर। ये असल इशू है। देखिए, इंडियन मार्केट्स भी तो चाइनीज सप्लाई चेन पे डिपेंड करती है ना। पहले तो आपने अपने आप को वहाँ से हटाना है। चाइना की जंजीर इंडिया के पाँव में है, उनके जो सप्लाई चेन है इंडिया की चाइना पे डिपेंड करती है बड़ी हद तक। इधर से पाकिस्तान के हवाले से भी एक ऐसी ही मिसकैलकुलेशन, एक ये तो मैंने आपको बताया कैसी बड़ी एक यानी भयानक किस्म की मिसकैलकुलेशन है जो कि इंडिया के अंदर पता नहीं कैसे कर रहे होते हैं स्ट्रेटजिस्ट वहाँ के कि ये करेंगे। भाई, इस बीमारी के साथ क्या और बीमारियां अटैच्ड हैं वो भी तो सोचें, उस पर भी बात करें आप कि इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया को दुनिया भर से प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और एक ऐसी ही मिसकैलकुलेशन इंडियन स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से भी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर एक छोटी फोर्स के तौर पर देखा जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब आपने अपने दुश्मन को कमज़ोर समझ लिया तो आप आधी जंग हार गए। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। पाकिस्तान को हमेशा से ही आपको इंडियन जो तज्जिया निगार हैं वो छोटी फोर्स के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए नज़र आते हैं कि ये कम लेवल की फोर्स है। और यहाँ पर भी वो कहते हैं, मिसकैलकुलेट करते हैं कि अगर इंडिया अपना पूरा नेवल पावर लेकर आता है पाकिस्तान के खिलाफ तो 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तानी नेवी को ख़त्म किया जा सकता है अगर क्लैश ओपन सी में हुआ तो। ये एक थ्योरी दी जाती है वहाँ पे। अलबत्ता पाकिस्तान का कोस्टल एरियाज, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज में इंडियन नेवी को लाया जाए, जो कि पाकिस्तान की, वो कहते हैं कि हिकमत अमली यही होगी स्ट्रेटजी कि इंडिया को अंदर आने दें, ज़रा अपने ये जो ज़मीन है उसके पास आने दें, क्योंकि उस सूरत में एयरफोर्स का कवर पाकिस्तान की नेवी को मिल जाएगा। और इसलिए वो कहते हैं कि इससे इक्वेशन डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान के पास वो जो नेवी की पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एयरफोर्स और नेवी दोनों मिल जाएंगे। तो वो कोस्टल एरियाज़ में वो कहते हैं कि हमें नेवी जो है पाकिस्तान की अंदर घेरेगी और कोस्टल एरियाज़ में हमें दपड़दूस करेंगे। लेकिन ये भी उसी तरह की फजूल कैलकुलेशन है। ये जो कहा जाता है कि ओपन सी में बहुत इंडिया पावरफुल है, धपड़दूस कर देगा 48 घंटों के अंदर, ये भी एक उसी तरह की मिसकैलकुलेशन है जैसे वो जो ब्लॉकेड वाली मिसकैलकुलेशन है ना, ये भी इसी तरह की है। इंडियन स्ट्रेटजिस्ट की एक सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो नंबर्स को देखते हैं। वो नंबर देखते हैं, ऑन पेपर देखते हैं कि देखें ये है, हमारे पास इतने शिप्स हैं, उनके पास इतने हैं, हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास नहीं है, हमारे पास ये हैं, उनके पास नहीं है। लेकिन जो चीज़ वो नहीं देखते वो ये नहीं देखते कि जियोग्राफी का पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। पाकिस्तान के पास 1046 किलोमीटर का सिर्फ कोस्टल एरिया है डिफेंड करने के लिए, 1046। इंडिया के पास है 7516 डिफेंड करने के लिए। एरिया के हिसाब से बेसिकली पाकिस्तान नेवी के पास इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं।
एरिया के हवाले से इंडिया के पास रिसोर्सेज अब भी कम है, इंडियन नेवी के पास जितने होने चाहिए उतने नहीं है एरिया के हिसाब से। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर वो ये मिस करते हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी नेवी, ये भी मिस करते हैं, चाइनीज़ फैक्टर मिस करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों जगहों पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक स्ट्रेटजी बनी हुई है वहाँ पर भी आपको मिसकैलकुलेशन नज़र आती है, और चाइना के ख़िलाफ़ जो स्ट्रेटजी बनी है वहाँ पर तो बहुत ही भोंडे किस्म की मिसकैलकुलेशन नज़र आती है कि यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। एक तो ब्लॉकेड हो नहीं सकती चाइना की इस तरह से, और अगर हुई भी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया पे होंगे। ये बहुत ही एक फजूल किस्म का प्लान है जो कि खुद इंडिया के ख़िलाफ़ जाएगा मेरे ख्याल से। दोनों प्लान, पाकिस्तान वाले भी और वो भी, इसको नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, ग्राउंड रियलिटीज़ को इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, दुनिया का फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे।